दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर प्राण में। बैक पेन, खास करके जो लोअर बैक पेन है उसको हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से घर में सही कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको छोटी छोटी 2-3 एक्सरसाइज बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, उसके प्रिकॉशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैसे करना है। हो सकता है आपने पहले भी वो एक्सरसाइज देखी हो। असर केवल इसलिए नहीं पड़ता कि उसमें हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन करके और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ हमारा जो फ़ोन नंबर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो लोअर बैक पेन के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको इस तरह से ज़मीन पे हार्ड जगह पे, गद्दे पे नहीं लेटना है, बिल्कुल हार्ड जगह होना चाहिए जिस पे चटाई वगैरह आप बिछा सकते हैं। आप लेट जाइए, कोई भी एक पैर ऊपर की तरफ ऐसे उठा करके और आपका जो हिप है यहाँ पे, उस हिप पे धीरे से ऐसे लगा लीजिए। आपको अपने बॉडी को या बॉडी के पार्ट को उतना ही बेंड करना है जितना आप कर सको, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। सबसे पहले धीरे धीरे हिप के पास एड़ी लगी हुई होनी चाहिए और ये जो पंजा है नॉर्मल नहीं रखना है, आपको आगे की तरफ ऐसे रखना है। और धीरे धीरे पहले इस हाथ से जितना इस पैर को आप अपने पेट की तरफ लाश को धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे लाना है, जल्दी नहीं लाना है। जब आपको लगे कि हाँ भाई इससे आगे मेरा पैर नहीं आ सकता, बस वहाँ पे रोक लीजिए। और रोकने के बाद आप लगभग 10 सेकंड्स तक आप ऐसे ही रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको यहीं पे स्टेबल करना है और आपको ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऐसे आते हुए आपकी जो नाक है वो घुटने पे लगानी है। धीरे धीरे आना है, एकदम नहीं आना है। अगर मान लीजिए कोई इतना ही आ सकता है, अगर आगे नहीं आ सकता तो आप यहीं तक रखिए। अगर कोई और आगे आ सकता है तो और आगे आ जाइए और जिस पोजीशन पे आ सकते हो आप वहाँ पे आइए और घुटने पे आप नाक टच कीजिए ऐसे। और ये करने के बाद में 10 गिनिए धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में वापस आपको रिलैक्स होना है, तब दोनों घुटना और आपका जो कंधा है दोनों एक साथ नहीं ले जाने। पहले धीरे धीरे कंधा है या सर है आप ज़मीन पे ले जाइए। एकदम से आपको नहीं ले जाना है। जैसे ऐसे हो तो एकदम से ऐसे नहीं आना है। आराम से आप धीरे धीरे ज़मीन पे आके ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। और पूरी एक्सरसाइज में आप मेरे पैरों को देखिए, ये वाला पैर भी और ये वाला पैर भी, इन पंजा वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे। जितना मैं इसको खिंचाव दे रहा हूँ वो मैंने खिंचाव दे रखा है। रिलैक्स होने के बाद में पहले हिप के लगते हुए आप अपना जो एड़ी है वो वैसे के वैसे ऐसे ज़मीन पे टिकाइए। ऐसे आपको जैसे ऐसे है तो नीचे आओगे तो ऐसे सीधा नहीं जाना। नॉर्मली लोग एक्सरसाइज में ऐसा ही करते हैं, सीधा नहीं जाना है। आपका ऐसे पैर है, हिप पे आपकी एड़ी टच है। धीरे धीरे ऐसे पहले ऐसे आइए, फिर धीरे से रिलैक्स हो जाइए। एक तरफ की आप एक्सरसाइज कर लोगे, आप दूसरे पैर से करोगे और सेम तरीके से रिपीट करना है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये एक्सरसाइज है। उसके बाद में सेम तरीके से आप एक साथ दोनों पैर पहले हिप पे ऐसे रखोगे, धीरे धीरे जितने ला सकते हो। यहाँ पे पैर देखिए, पैर ऐसे सीधे, हिप पे एड़ियाँ टच है और जितना ला सकते हो ले आइए। फिर आराम से अपनी नाक को टच करना है। वैसे 10 गिनने, 10 काउंट करने के बाद में पहले कंधा और सिर नीचे, फिर पैर, रिलैक्स,
पैर सीधे। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है दोस्तों, उसमें आपको तकिए का यूज़ करना है। क्या करना है, आपकी जो ये कमर जहाँ से शुरू होती है वहाँ अगर आप रीढ़ की हड्डी देखोगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी ऐसे बैंड होती है थोड़ी सी, यानी ऊपर की तरफ ऐसे। तो जहाँ पे यहाँ पे जगह होती है, थोड़ा सा ऐसे देखोगे तो जो जगह होती है उस जगह पे ये जो तकिया है, बहुत मोटा तकिया नहीं लेना है आपको, वो तकिया ऐसे लगा लीजिए। तकिया लगा करके, और जो पहली एक्सरसाइज मैंने बताई है, पहले एक पैर फिर दूसरा फिर दोनों पैर, वो एक्सरसाइज तकिए के साथ रिपीट कीजिए। तो दूसरे जो एक्सरसाइज का कॉम्बो है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमारा जो पेल्विक गर्डल होता है, ये जो हिप्स की हड्डियां होती हैं उसमें पेन होता है, उसकी मसल्स में पेन होता है। तो तकिया लगाने से कई लोगों को वो पेन है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी कोई कंडीशन हो तो ये इस एक्सरसाइज को आप स्किप कर सकते हैं तकिए के साथ, बट बिना तकिए के जरूर करना है। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। तीसरी एक्सरसाइज में आपको ऐसे लेट करके, और जो पैर हैं उनको, दोनों पैरों को हिप पे आपको लगाना है ऐसे, और लगा के बिल्कुल रिलैक्स होके किसी भी एक तरफ, चाहे इधर या उधर, आप अपना जो सिर है वो ऐसे कर लीजिए, जितना ज़्यादा उसके वो कर लीजिए, और ये जो हाथ है वो पूरे फैला लीजिए ऐसे। 2 या 4 सेकंड इसी पोजीशन में रहिए, यानी पहले एक तरफ सिर करके, और फिर क्या कीजिए, जिस तरफ आपने सिर किया है उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में आपको धीरे धीरे अपने दोनों पैर हैं वो एक साथ ले जाने हैं ऐसे। और उसके बाद में 10 गिनने तक आपको इसी स्टेज में रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान क्या रखना है, जब मैं बैंड हुआ हूँ ऐसे, तब ये मेरा जो कंधा है वो ज़मीन पे टिका हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जब ये इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो जब इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करते हैं तो ये कंधा है वो साथ ही उठ जाता है। बस ये ध्यान रखना है इसमें। और ये दोनों पैर हैं वो आप जितने ज़्यादा इसकी एड़ियाँ हिप्स के पास रखनी है, और दोनों पैरों का एक पैर बना के रखना है, आगे पीछे ऐसे पैर नहीं होने चाहिए। और फिर धीरे धीरे गर्दन ऐसे ही रखनी है और पैर नॉर्मल पोजीशन में आपको लाने हैं। रिलैक्स हो जाइए और फिर गर्दन सीधी कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की जो मसल्स हैं वो इस तरीके से बैंड होंगी ऐसे, उसमें मूव होगा तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, रिजिडिटी होती है वो ख़त्म होगी, और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा पूरे बैक पेन में, कहीं पे भी हो। और ये सेम स्टेप आप दूसरी जो दिशा है या दूसरे तरीके से है उसमें आप रिपीट कर लीजिए, यानी सिर इधर कीजिए और पैर इधर करके, और सेम तरीके से आप रिपीट कीजिए। अच्छा, सवाल उठता है कि ये करनी कितनी है। देखिए, जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा है। करनी कब है? सुबह सुबह अगर खाली पेट अगर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। और उसके बाद में आपको जो चौथी एक्सरसाइज है वो बता देता हूँ। वो तो लोअर बैक पेन के लिए एक तरीके से रामबाण है, आपको पहले दिन से ही आराम है वो दिखाई देगा। अब जो मैं आगे एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जो 4th एक्सरसाइज है, तो ये जो 4th एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई चेयर या स्टूल में इस तरीके से बैठ जाना है। बहुत ज़्यादा ऊंचा स्टूल नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा नीचा स्टूल या चेयर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो पैर हैं आपके इस तरह सीधे रहें और 90 डिग्री के एंगल बनते हुए आप ऐसे आराम से बैठ जाएं, और अपने जो पैर हैं वो खुले रखने हैं। अच्छा, खुले कितने रखने हैं? जितनी आपकी यहाँ से चौड़ाई होती है आपकी कमर की, उतना ही बीच में जगह रखनी है आपको लगभग। ऐसे करके और ऐसे बैठ जाइए। और बैठने के बाद में
धीरे धीरे पंजे टिके रहने चाहिए, पंजे नहीं जाएंगे, बट धीरे धीरे घुटनों पे ऐसे जोर देते हुए जितने ज़्यादा हो सके पीछे की तरफ स्ट्रेच दीजिए, खींचिए ऐसे, और जितना ज़्यादा खींच सको, बार बार कह रहा हूँ कंफर्टेबल फील हो वहीं तक खींचना है आपको, आप खींचिए। और उसके बाद में उससे आगे अगर नहीं जा सकते तो वहीं पे रोक लीजिए, और रोकने के बाद में फिर आपको उसी प्रकार 10 तक काउंट करना है और ऐसे उसी पोजीशन में रहना है। उससे ज़्यादा देर तक भी आप रह सकते हो। जितने भी मैंने एक्सरसाइज बताई है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 गिनने तक ही रहना है, 10 गिनने तक मिनिमम बताया मैंने, आप मैक्सिमम जितना रह सको उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अपने आप को दोनों घुटनों से खींच को हाथों से खींचिए और फिर धीरे 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 उसी पोजीशन में आप आके रिलैक्स हो जाइए। जो आपका यहाँ का पेन है उसी वक्त आपको उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ये जो एक्सरसाइज है आप तरीके से कीजिए, जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दोस्तों नमस्कार।